संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। गाइए भाव से, प्रार्थना भाव से हो तो भगवान मिले। मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 करे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कितना कर ले? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा सुबह और थोड़ा सा शाम, थोड़ा थोड़ा। एक एक अक्षर सीखोगे तो एक दिन विद्वान बन जाओगे। एक एक पैसा इकट्ठा करोगे तो एक दिन धनवान बन जाओगे। और थोड़ी थोड़ी सी साधना करोगे तो भगवान के धाम को चले जाओगे। और थोड़ा थोड़ा सा पुण्य करोगे तो पुण्यात्मा बन जाओगे। यशोदा पुण्यात्मा बन गई तो गोदी में नंदलाल आ गया। और थोड़ा थोड़ा सा पाप चालू है रोज ही ना, ध्यान देना, लापरवाही करो। थोड़ा थोड़ा सा पाप चालू है रोज है ना, एक दिन तुम पापी बन जाओ। एक दिन। इसलिए क्या सुना था? आदत बुरी सुधार ले। दिखती भी है कि नहीं दिखती है? कौन सी आदत बुरी है आप में, कौन सी आदत गलत है? अगर वो गलत आदत चालू रही आपकी, आज 1 रुपया, कल 10 रुपये, आज घर की चोरी, कल बाहर की, पड़ोस की, नगर की, शहर की, दुनिया की, तुम बन गए डाकू। हो गया? कहां से हुई थी शुरुआत? तो छोटे छोटी चीजें स्कूल से चुरा के लाता था बच्चा, डाकू बन गया। माता, बच्चे का निर्माण करना बड़ा कठिन है। एक भी तिनका, एक माचिस की काड़ी भी उठा के लाया तो लाया कहां से? वहीं जाकर रख क्या? एक झपाटा दो, वो जीवन में दोबारा कोई सामान उठा के नहीं लाएगी। हाँ। ईमान का जीवन भी ईश्वर प्राप्ति है। ईमानदारी का जीवन ईश्वर प्राप्ति है। हाँ। समय सबका बदलता है, समय की आन न बदले। सब बदल जाए, भविष्य के लिखने वालों का अनुमान न बदले। सब कुछ बदल जाए, भगवान न बदले। और छुरी गर्दन पे आ जाए, ईमान न बदले। और जीवन में कितने भी संकट आ जाए,
भगवान न भूले, उसे नहीं भूलना, उसे न भूले। भूले तो बर्बाद, और उसकी याद है तो तुम आबाद। इसलिए सुबह और शाम भगवान का नाम लीजिए, थोड़ा थोड़ा सुबह और शाम भगवान का नाम लीजिए। इतना अगर नहीं कर सकते तो शमशान में जाके आराम कीजिए। अच्छा, नैतिक जीने का अधिकार है फिर हमारा। भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने हमें दुनिया में भेजा, भगवान ने हमें संसार का सारी चीजें दी, खेती बाड़ी पत्नी बच्चे सब दिया, और हम उसी को भूल जाएं, है ना। कल मैं कहीं चरण डाल रही थी, वहां बैठी थी, गाय आ गई। मैंने बोला गाय आ गई, उनने बोला रोज आती है। रोज आती है यानी मैं कह दूं मुझे तो मालूम नहीं है, पर मैं कह दूं अगर रोज तुम्हारे दरवाजे पे गाय आती है, पक्की बात है कि तुम उसको रोटी देते हो, देते हो। हाँ। और जिस गाय को हम रोज रोटी देते हैं, वो गाय हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है ना, और एक रोटी देते हैं। और भगवान हमें कितना दे रही है? 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी। कितनी खाते हो तुम? 10 खाते हो, 12 खाते हो? तुम जितनी खाते हो उतनी दे रही है, और फिर भी तुम उसके दरवाजे पे खड़े नहीं हो जाकर के। समझ में आ रही बात? भगवान के दरवाजे पे कहां जाओगे? भगवान का दरवाजा कहां है? मंदिर है, आश्रम है, और तुमने अपने घर में भी तो बना रखा है, वो भी उसका दरवाजा है। और ज्यादा खास बात कहूं तो ये यहीं बैठा हुआ है, रोज बैठो, ये है उसका दरवाजा। मन मेरो पंछी भयो, उड़ उड़ गयो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा, मैं तो तेरे पास। कहां है भगवान? तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। बैठो तो सही, सारी दुनिया से मिले जुले बातचीत करे, सबसे मिले जुले, सबसे बातचीत करे, तो कदी हो से भी मिलो जुलोगे नहीं? जब करने बैठे हो तो कदी कदी हो से बातचीत हो है कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। ये दुनिया वाला के दुखड़ा मत सुनाओ, इनका सामने रोना मत रो। तुम्हारी जो भी तकलीफ है उसे बात करो, रोजीना के सुनाई तो धीरे से। वो तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेंगे, रखे को हंसी भी नहीं उड़ाएगा तुम्हारी। ये दूसरा तो मजा लेगा। हाँ। इसलिए टूटा फूटा याद रखना, कैसा भी तुम भगवान का नाम ले रहे हो, वो भगवान का नाम एक दिन तुम्हें भगवान के पास पहुंचा देगा। ये भजन, ये प्रार्थना यदि हम डूब के करेंगे तो तत्काल भगवान सुनेगा, और डूब के भाव से करेंगे प्रार्थना तो तुरंत भगवान अपनी उपस्थिति का एहसास करा देगा कि बेटा मैं यही हूं, तेरे पास हूं, यही हूं, है ना। अच्छा, छोटा बच्चा है, वो बच्चा खेल रहा है, अब वो बीच में बोले पापा, और पापा होना दूसरा कमरा में से बोले हाँ बेटा हूं यही है, बच्चा निश्चिंत होके खेलने लगे। अब बच्चा के माँ चाहिए, माँ हाँ बेटा यही हूं, मैं रोटी बना रही हूं, खेल तो उन्हें सोची माँ अपना घर में ही है, रोटी बना रही है, बच्चा निश्चिंत होके खेलेगा, मेरी माँ है। इसी प्रकार से तुम आवाज लगाता रहो, हे कन्हैया, कन्हैया कहेगा हाँ बेटा मैं यही हूँ, कर थारो काम कर, तू तो थारा व्यवहारिक जगत को जो भी है कर, हूँ है यही है। ऐसा तुम्हारे भरोसा होना जैसा होना बच्चा के भरोसा, हमारी माँ है, हमारा पिताजी है, आराम से खेल रही हो, हे तुम सुबह शाम उसे पुकार रहे, हे सुन रिया, कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान, है ना।
चाहे तुम उसे नहीं देख पा रहे, वो तो देख रहा है, वो तो देख रहा है, पर काम तो तब बनेगा जब तुम भी उसको देख लो। ये अभी तो 3 पे 6 36, भगवान से पीठ है हमारी पीठ। और काश गुरु के सानिध्य में आके तुम भगवान के सन्मुख हो जाओ, 6 पे 3 63, आमने सामने आ जाओ, और जहां तुम भगवान के आमने सामने हुए कि तुम्हारे पापों का खात्मा हुआ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो कोटि पाप अघ नासहूं तबहि। देरी नहीं करूं, करूं सद्य ते ही साधु समाना। तुम पापी से पापी भी हो, और यदि भगवान की शरण में आ गए हो तो भगवान तुम्हें शुद्ध कर देगा। तुम पापी से पापी हो और संत की शरण में आ गए हो तो संत भी तुम्हें शुद्ध कर देगा, पापी से पुण्यात्मा बना देगा, शुद्ध कर देगा। जैसे गाय अपने बछड़े की 9 महीने की गंदगी को चाट जाती है, ऐसे ही गुरु और भगवान हमारी गंदगी को चाट जाते हैं और तुम्हें शुद्ध कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के पास बैठना चाहिए कि नहीं? आइए कथा पर। कद्रू और विनीता वन विहार कर रही थी, और वन विहार करते करते आकाश मार्ग से एक घोड़ा जाता हुआ देखा। वो घोड़ा उड़ता था, उड़ता था, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था तब उच्चश्रवा घोड़ा निकला था, तो वो आकाश मार्ग से जा रहा था। कद्रू और विनीता की दृष्टि पड़ी कि देखो दीदी, घोड़ा जा रहा है उड़ता हुआ। कद्रू ने विनीता से कहा कि आप बताइए घोड़े की पूंछ कैसी है? काली के सफेद, और पूरा घोड़ा चांदनी रात की तरह सफेद था। पूरा घोड़ा जैसे चांदनी रात है, जैसे सफेद दूध है, जैसे सफेद बगला है, जैसे सफेद हंस है, इतना सफेद पूरा घोड़ा आकाश मार्ग से जा रहा है। ऐसी भी कथा आती है। और सूर्य भगवान का जो रथ है, रथ में जो घोड़े जुते हैं, उनकी जो पूंछ है उसकी भी कथा आती है। अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं रहती है, इसलिए आप भ्रमित मत हो जाना। उन्होंने कहा कि दीदी पूरा घोड़ा सफेद है पर पूंछ काली है। कद्रू कह रही। विनीता ने कहा कि ऐसा नहीं है, पूरा घोड़ा ही सफेद है, पूंछ काली नहीं है, पूरा सफेद है। उन्होंने कहा कि हो जाए शर्त। उन्होंने कहा लगा लो शर्त, पूरा घोड़ा सफेद है। कद्रू ने कहा कि पूंछ काली है। उन्होंने कहा कि शर्त में क्या लगाया जाए? शर्त में उन्होंने कहा, कद्रू ने कहा अगर घोड़ा पूरा सफेद होगा तो तुम्हारी बात सत्य, मैं तुम्हारी दासी। और यदि घोड़े की पूंछ काली है, ये मैं कह रही हूं, और अगर ये बात सत्य निकली तो फिर तुम मेरी दासी। ये शर्त लगी, ये शर्त लगी। अब इसको तो 1000 बच्चे पहले ही हो गए, कद्रू को तो, उसको तो वो आए एक अंडा फोड़ दिया कच्चा, तो वो तो गया, और दूसरा अभी रखा है। अब हाथ नहीं लगाएगी विनीता, क्योंकि चेतावनी देके गया जो गया वो।
अब तुम्हारी 1000 संतान है, अच्छी बात है, उसे अच्छे काम में लगा थी, इसलिए यह जरा सा इशारा दूसरा दिया गया कि छल कपट करे कद्रू की संतान, छल कपट करे लव जिहाद वाले। कद्रू ने अपने नागों से कहा, अपने बच्चों से, अपने सर्पों से कहा कि सब इधर आओ, मेरे पास आओ। 1000 थे, सब आके बैठ गए, कद्रू के सामने आ गए। कद्रू ने कहा कि तुम अपना रूप बदल के तो कौन सा रूप धारण करेंगे मां? उन्हें कहा जो तुम्हारा ये वाला रूप है सर्पों का, इसे बदल के और तुम सब एक एक बाल बन जाओ, एक एक बाल, काला बाल। और करना क्या है? अरे करना क्या है? वो जो घोड़ा है ना, उच्च श्रवा बोल दो। अगर वो सूर्य भगवान वाली कथा ले तो सूर्य भगवान के रथ के घोड़े बोल दो। घोड़े की जो पूंछ है, तुम जाकर के पूरी पूंछ पे आसपास से काले बाल बन के लग जाओ। ये है कपट। ध्यान देना, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम छल और कपट का सहारा ले, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं। कैसे जरा सुन भी लेना, अगर आप धर्म के पंडाल में बैठे होते, भगवान की एक शर्त है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन निर्मल है, जो बिल्कुल निश्चल है, छल नहीं है जिसके जीवन में। और दूसरी लाइन, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट मन में रहता है, छल बाहर से होता है, शरीर के तल पे। जैसे मारीच है, रावण का मामा मारीच है, लेकिन वो क्या करता है? छल, शरीर के तल पे छल करता है, तो अपना वेश बदल लेता है। क्या बन जाता है? सोने का मृग। इसे छल बोलते हैं। और नागों ने, सर्पों ने क्या किया? नाग यानी जो समुद्र में रहते हैं वो नाग, और सर्प यानी जो जमीन पे चलते हैं उनको सर्प बोलते हैं, वो सर्प। अपना जो रूप था उस रूप को बदल लिया और बाल का रूप धारण कर लिया, और जाकर के घोड़े की पूंछ से वो सब बाल लग गए, आसपास से चिपक गए, सब लग गए। अब पूंछ कैसी दिखेगी? कैसी? काली। पूंछ काली हुई। कद्रूरा ने विनीता से कहा, दीदी चलो, अपनी जो शर्त लगी है देखते हैं घोड़े की कैसी है। अपन भी उड़ान भरते हैं और पास में जाके देखते हैं कि घोड़े की पूंछ सफेद है कि काली। एक ऋषि की पत्नियां है ना, तो ये भी सिद्धि याद है उनको उड़ने की, और दोनों उड़ती है, और करीब में जाके जब देखती है तो कद्रू विनीता से कहती है, देखो घोड़े की पूंछ काली है। अब विनीता क्या कहे बताओ? सच्चे तो जो सच्चे होते ना बेचारे, वो तो आरोप में ही मर जाते हैं, झूठे आरोपों से मर जाते हैं सच्चे लोग। इसलिए शांत बैठे, कथा में शांत बैठे, सुनते रहे, शांत रहे, है ना।
बात सत्य हो गई। शर्त के अनुसार विनीता कद्रू की दासी बन गई, दासी बन गई। अब इस कथा को यहां रखो, उधर चलो। अंडे का क्या हुआ? अब अंडा जब पका, हर चीज पकती है। फल पकता है तो मीठा होता है, ईंट बनती है तो पकाते हैं, पकती है। तुमने गर्भ धारण कर दिया, 9 महीने माताएं उस गर्भ को पकाती है। इसी तरह से जो साधना होती है ना हमारी, ये साधना भी हमें पकानी पड़ती है। पकाओ साधना। और अगर भगवान मिल भी गया तो पचाना पड़ता है उसे। हाँ, भोजन अगर नहीं पचा तो रोग बढ़ जाएगा। भोजन अगर नहीं पचा तो रोग बढ़ जाएगा। और प्रशंसा अगर नहीं पची तो अहंकार बढ़ जाएगा। प्रशंसा अगर नहीं पची तो अहंकार बढ़ जाएगा। और बात अगर नहीं पची, माताओं को तो पचती ही नहीं है, कोई बात पचे ही नहीं, और एक दूसरा के बताएगी। और बात अगर नहीं पचती है तो चुगली बढ़ जाएगी, चुगली बढ़ जाएगी। और जिंदगी के रहस्य को छिपा के रखना। तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हो तो छिपा के रखना। अगर रहस्य को छिपा के नहीं रखोगे, यानी अगर रहस्य को नहीं पचाया तो खतरा बढ़ जाएगा, याद रखना। रहस्य को नहीं पचाया, कभी भी अपना अंदर का भेद किसी को मत बताना। जो रहस्य की बातें हैं वो छिपा के रखना। रहस्य को अगर नहीं पचाया तो खतरा बढ़ जाएगा। और सुख को अगर नहीं पचाया, मैं आंखों से देखी बात बोलती हूं, याद रखना कि ज्यादा ही गुरु की कृपा हो जाए, ज्यादा ही हो गई तो धन बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, फिर गुरु के यहाँ आना छोड़ दिया। और जब फिर आना छोड़ दिया तो पाप के रास्ते पे चल पड़े। धन बढ़ा तो पाप के रास्ते पे चलेगा। इसलिए याद रखना, सुख बढ़े उसे भी पचाना। अगर नहीं पचेगा तो पाप के रास्ते खोलेगा वो सुख, पाप के रास्ते पे। और दुख को भी पचाना। अगर दुख आपने नहीं पचाया तो जीवन में निराशा आ जाएगी। आपके जीवन में निराश हो जाओगे, होपलेस हो जाओगे, हतोत्साहित हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे। हाँ, मन मलिन हो जाएगा, चेहरा मुरझा जाएगा, क्योंकि दुख नहीं पचा आपसे। इसलिए दुख को भी पचाना है। अरे सब समय समय की बात है, याद रखो। सूर्य का समय होता है तो उजाला हो जाता है, फिर चंद्रमा का समय आता है तो चांदनी हो जाती है। सूर्य का समय आता है और जब चंद्रमा का समय आता है तो राहु और केतु ग्रस लेते हैं। किसको? चांद और सूरज को। तो तुम्हारी और हमारी क्या औकात है? तो जीवन में वो भी दिन आते हैं जो चमकते हैं हम, और जीवन में वो भी दिन आता है जब ग्रहण होता है तो न सूर्य दिखाई देता है सूर्य ग्रहण में, न चंद्रमा दिखाई देता है चंद्र ग्रहण में। उनके भी जीवन में दुख के दिन आते हैं और सुख के दिन उनके भी जीवन में आते हैं, है ना? यही हमारे साथ होता है। इसलिए दुखेषु न उद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, वितराग भय क्रोधा धीर मुनीर रुच्यते। जो धीर होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो सुख और दुख में समता में रहते हैं। वितराग, सुख में
में झूले झूलना और दुख में देवे रोए, सुख में झूले झूलना और दुख में देवे रोए, और तुलसी या संसार में नहीं विवेकी दोई। दोई यानी नहीं, दोई यानी। इसलिए आखिरी में क्या है बात, पचाना सीखो। हाँ, गणेश जी का काम बड़ा है, सुनो ज्यादा, और पेट बड़ो, सब पचा के रखो, रखो भीतर पेट में थोड़ी बातें। सुनिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम प्रभु नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम प्रभु नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने संग डोले, काल सदा अपने संग डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम प्रभु नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए
देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, फिर कुंडल और न जीना क्या, हरि नाम प्रभु नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम प्रभु नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ दीते रस पीना क्या, हरि नाम प्रभु नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर नीति नहीं है तो राज्य बेकार है ना, बेकार। नीति नहीं तो राज्य बेकार, और भूख नहीं तो भोजन बेकार, और महल में दीप नहीं तो महल बेकार। दीप या लाइट कुछ नहीं है तो बेकार, और मंदिर में मूर्ति नहीं तो मंदिर बेकार, और माता ने 16 श्रृंगार किया और माथे पे सुहाग की बिंदियां नहीं तो बेकार, और शरीर में अगर प्राण नहीं तो शरीर बेकार, और कुएं में पानी नहीं तो कुआं बेकार है ना? इसी प्रकार से जीवन में भगवान नहीं तो जीवन कैसा है, बेकार। सन्नाटा नहीं लगे, भगवान के बिना जीवन में कोई रौनक रहेगी है? लोग होने ऐसे रहते घरों में जैसे शमशान में आ गए अपन, जहाँ भगवान का नाम नहीं लेते ना, अगर उनके घरों में आप जाओ ऐसा लगे शमशान में आ गए अपन। हम हंसना ही भूल गए बेचारे, मुस्कुराना ही भूल गए।
ऐसी जिंदगी रहेगी शमशान जैसी। इसलिए अगर भगवान आपके अंदर में है और भगवान से आपका संबंध है तो आप खुश खुश आहा खुशी अलग ही झलके के आप खुश हैं। खुशी ये रोने कब तक रहोगे संसार के, तुम ही पूरे हो जाओगे। और रोने के लिए नहीं मिली है जिंदगी, जिंदगी मुस्कुराने के लिए मिली है। परिस्थितियां जो भी चले, मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया है ना। ये खुशियां ज्यादा रूठ जाती है, गम कभी नहीं रूठ के जाए दिमाग से, कभी नहीं रूठे। पड़ी हो रही रूठे कौन आपसे, खुशियां रूठ जाती है। ये खुशियों को मत रूठने दो, इनको बरकरार रखो बना के। मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसे जीना आ गया। समस्याएं कभी आपकी कम होएगी, जिंदगी रहेगी तब तक समस्या भी रहेगी। और अगर समस्या नहीं है तो समझ लीजिए हम गलत रास्ता पे जा रही है। उस समस्या पे समस्या चल रही है तो तुम सही रास्ते पे हो। मतलब ये अच्छे लोगों के साथ में समस्या आती है, बिगड़े और बुरे लोगों के लिए कोई समस्या नहीं हुई तो सब कर्म कर लेगा। इस समय आए तो दारू भी पी ले, मांस भी खाई ले, चाहे जो कर ले भी तो भ्रष्ट भी हो जाए, सब कर ले, झूठा भी बोल ले, उनके काहे की समस्या। समस्या तो उनके जो सत्य का रास्ता पे चल रहे हैं, जो भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं। समस्याएं तो उनको आती है। देख लो विनीता को समस्याएं आ रही, कथा चल रही ना, विनीता को दासी बनी हुई है। और ज्यादा से ज्यादा लोग आए ऐसा प्रयास करो। क्यों करो, क्यों करो? 7 दिन कथा सुन लो, वो तुम्हारी जो भी समस्या है वह सच्चा हृदय से यहाँ छोड़ दीजो, हल हो जाएगी, हल हो जाएगी। केवल यहाँ छोड़ देना। हल हुई तुम्हारी समस्या, आपकी समस्या हल हुई। अब और को तो मैं पहचानती नहीं हूं। बताओ कौन मिलेगा तुम्हें ऐसा? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, अपनी समस्या केवल यहाँ छोड़ दो और 7 दिन नियम से कथा सुन लो, बस। रुपया नहीं छूटे, पैसा नहीं छूटे, कोई कहीं भी नहीं छूटे, समस्या तो छोड़ दो। तिल मिलाए पर छोड़े है ही नहीं। और सुखी हो जाओ। आइए बता, अंडा फूटा वो विनीता का, और उसमें से निकला एक पक्षी। इसलिए पक्षियों की उत्पत्ति कहां से हुई? कश्यप ऋषि से, विनीता के द्वारा। और सर्पों की उत्पत्ति कहां से हुई? कश्यप के द्वारा, कद्रु। देखना, एक ही बाप है, दो ही का, पिताजी एक ही है और माता अलग अलग है। ये अलग अलग माता का संस्कार देख लो। एक ने सर्पों को जन्म दिया और एक ने अरुण और गरुड़ को जन्म दिया। एक पिता, एक पिता। इसलिए नारी विदुषी होनी चाहिए, विदुषी नारी। नारी यानी ज्ञानी और नारी यानी उसमें भक्ति, और नारी यानी उसका लक्ष्मी वाला रूप। तो संतान भी वैसी ही जन्मेगी। वो ईंट को संचो रे नहीं, ईंट बनावा को संचो। अगर वो ईंट का संचा गड़बड़ है, गलत है,
तो तुम 50,000 ईंट बनाओ, सभी गड़बड़ आएगी। इसलिए ये माता की जो कोख है ना, कोख ये एक संचा है, ये जैसा चाहे वैसी संतान को जन्म दे सकती है। हमारी कोख से निकले हैं नहीं सब, राक्षस भी नारी की कोख से निकले हैं और देवता भी नारी की कोख से निकले हैं, दिति और अदिति। दिति जो दैत्य और राक्षस के ही जन्म दे, अदिति जो देवताओं को ही जन्म देती है। ये सब हमारी कोख से निकली है। यहाँ खार भी हमारा है और फूल भी हमारा है, हम ही ने लहू देकर गुलशन को संवारा है। अब तू ही बताए दिल क्या हाल हमारा है, यहाँ आंसू भी हमारे हैं और दामन भी हमारा। ये हमारी ही कोख से निकले हैं छोटी। माताएं कथा सुन रही हो कि इधर उधर देख रही हो, समझ में आ रही है बात? अबे कहीं समझ में आया, अबे तो जन्म दे चुके, इसलिए उनके लिए क्या आया करो जिनने अभी जन्म दिया नहीं है, उनकी कोख तैयार हो जाए। मुझे फोन पे बेटियां बोलती है, माँ जन्म देने से पहले आपकी कथा सुनी है इसलिए कोख तैयार कर रहे हैं, 1 साल तक कोख तैयार करेंगे, उसके बाद बीज डालेंगे। यानी खेती और जमीन जैसी होगी फसल वैसी होगी। अंडे में से अंडा फूटा, एक पक्षी उसमें से निकला, एक विराट रूप आकाश के जैसा दिखाई दे रहा, आकाश में छा गया, ऐसा बड़ा विराट रूप है, फूल से सुगंध आती है, ऐसी खुशबू आने लगी, सूर्य के जैसा चमकता हुआ झिलमिलाता हुआ तेज दिखाई दे रहा है बलशाली है, अंतरिक्ष में पहुंचा है जन्म लेते से ही। ऐसा तेज के कोई सामना नहीं कर सके, ऐसा बुद्धि और ज्ञान के कोई उसका उदाहरण नहीं दे सकते, ऐसा जन्म हुआ। माता को प्रणाम किया। अब वो जो कद्रू है, विनीता दासी बनी हुई है और दासी को काम बताती है, और दासी का पुत्र है उसे भी दास समझती है और कहती है चलो आज हमें फला बगीचे में घूमने ले चलो, चलो हमें आकाश मार्ग की सैर करवा लाओ। आज्ञा का पालन करते हैं गरुड़ जी, सारे 1000 को बिठा लेते हैं अपनी पीठ पे, सबको एक साथ बिठाते हैं और उस पे विनीता के कंधों पे कद्रू बैठती है। हाँ, पीठ में बैठी तो भी वो विनीता की पीठ पे बैठती है, दिखाती है कि तू मेरी दासी है, पूरा शोषण करती है। और दिन सबके बदलते हैं, है ना। गरुड़ घुमा के लाया, आकाश मार्ग की सारी सैर करवाई, घुमा के लाके फिर वापस मुकाम पे उतारा। अपनी माँ से बोला, माँ मैं क्यों करूं इनकी आज्ञा का पालन, क्यों करूं, क्यों करती हो तुम इस तरह से। तब माँ ने रहस्य बताया कि बेटा मैं दासी हूं, इसलिए तुम्हें भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। गरुड़ ने कहा ये मेरे बस का नहीं है। गरुड़, ऐसी भी कथा है कि गरुड़ ने नागों से पूछा, सर्पों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो वो मैं कर दूं तो तुम मेरी मां को दासत्व से मुक्त कर दोगे। और कद्रू ये चाहती थी कि मेरे 1000 बेटे बने रहे, है ना। कोई भोजन की थाली लगा के लाए,
कोई हाथ पांव दबाए, कोई झूला दे, कोई बिस्तर बिछाए, कोई फूल लेके आए, तो क्या हजारी बेटा चाहिए? तो कद्रू की ये भावना है कि मेरे हजारों बच्चे जीवित रहे। और ये सब कब हो सकेगा? जब हजारों बच्चे मेरे जीवित रहे, ये स्वर्ग का अमृत पी ले तो ये अमर हो जाएंगे और 1000 पूरे ही बने रहेंगे, मरेंगे नहीं। कद्रू ने गरुड़ से बोला, यदि तुम स्वर्ग का अमृत लाके मेरे बच्चों को पिला दो तो मैं तुम्हारी मां को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक। गरुड़ ने उड़ान भरी, आकाश मार्ग से स्वर्ग में पहुंचे। ये अमृत को ऐसे ही खेलनी है तो उठा के ले आएंगे, बहुत पहरे लगे हुए हैं वहां, कितने कोटि देवता उनके पहरे लगे हैं। पहरे के बाद भी एक चक्र चलता है, कलश रखा है, कलश के आसपास एक चक्र चलता है, जो चपेट में आया उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो चक्र चलता है। और वहां से भी बच के अगर कोई भीतर आ गया तो 2 नाग बैठे हुए हैं ऐसे कलश के की सुरक्षा करने के लिए, कोई पहुंच नहीं सकता है अमृत कलश के पास। ये मैं स्वर्ग के कलश की बात कर रही हूँ, स्वर्ग के अमृत की बात कर रही हूँ। तो आत्मा अमृत पाने में कितनी कठिनाई आएगी, जबकि है नहीं। जो तुम नहीं हो उसे अगर हटा दिया तो जो तुम हो उसका पता चल जाएगा। याद रखना, गुरु क्या करता है? जो तुम्हारा नहीं है वो उसे छीन लेता है और जो तुम्हारा है वो उसे दे देता है। ये गुरु करता है। और उसके लिए तुम्हें गुरुओं के पास बैठना पड़े, और ऐसे गुरु के पास बैठना पड़े जो समर्थ हो। जो उस तत्व को पाया हो और दूसरे को प्राप्त कराने में समर्थ हो। बहुत मुश्किल है, परमात्मा पाना आसान है, लेकिन दूसरे को प्राप्त कराना कठिन है। इसलिए गीता में कहा, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहां है महात्मा? है कहां महात्मा? दिख रहे हैं महात्मा? कहां है महात्मा? कौन सा महात्मा? वो ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी जिसको सब में वासुदेव नजर आ रहा है, वो महात्मा। भगवान ने कहा, मैं सुलभ हूं, मैं सुलभ हूं क्योंकि सब जगह हूं, पर मुझे जिनने प्राप्त किया ऐसा महात्मा धरती पे दुर्लभ। दुर्लभ का महात्मा? जिनके मन का अंत हो गया वो महात्मा है। कैसा खजाना तुम्हारे पास है जिस दिन तुम्हें ये ज्ञान हो जाए, स्व का स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो जितने भी सिक्के छप छप के निकल रहे हैं वो टकसाल तुम खुद हो। टकसाल जहां से सब निकल रहा है। लेकिन बस भौतिक जगत में, बाहरी जगत में पेट भरना था, उसके पीछे पूरी जिंदगी लगा देते। थोड़ा सा समय अपने कल्याण के लिए भी हो।
सारी भूख, सारा भिकमंगापन सब खत्म हो जाएगा। तो भिखारी बने हैं सड़ी सड़ी चीजें में, उम्मीद लगाए बैठे, क्या बताएं। वफा की उम्मीद अब किससे करो? वफा की उम्मीद अब किससे करो? मिट्टी के बने हैं और कागज में बिक जाते हैं। समझ में आ रहा है? मिट्टी के बने हैं और कागज में बिक जाते हैं। कागज ने पैसे के पीछे अपना ईमान, अपना धर्म सब दांव पे लगा देते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।